मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश CS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 28 तारीख, ठीक है। मैं सुबह इसलिए क्लास बना रहा हूं ताकि आप जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स हैं, जिनसे आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे, ठीक है। तो 28 तारीख को जिन लोगों का एग्ज़ाम है, तो वे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी और 100% है आपका जो वहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन जो आप एलिमिनेट ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और आराम से आप 1 से 2 घंटे आप लोग सेंटर पे पहुँच जाइए, ठीक है। आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, ठीक। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े थे सबको ऑल दी बेस्ट। जिन लोगों का आज एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक। तो आप लोग सुबह निकल जाइए और ट्रेन में हैं या फिर सेंटर पे पहुंच गए हैं तो 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 5 से 10 या 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप, मैं आशा करूँगा आपका पेपर एकदम बिंदास जाएगा, आप फोड़ के आएंगे, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त हम लोग तैयारी किए हैं कि पेपर का तो पूछिए मत, कुछ भी नहीं बचेगा, हलवा बना के आएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, जो हमारे कहीं भी आपको ठीक है, ये हमारे क्या हो गए निगेटिव वाले, ये हमारे निगेटिव हो गए, ये हमारे क्या हो गए, कहीं भी केवल दिखे, ही दिखे, केवल ही, किसी भी में, चाहे CDP में, चाहे इन्वायरमेंट में, चाहे चाहे मैथ में या फिर संस्कृत में, किसी में भी दिखे, आपको हमेशा ही, सिर्फ, केवल, ये वाली जहाँ भी दिखे उसको हमेशा नेगेटिव मांगना। अगर आपको पूछता है कि किसमें नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो अगर नहीं है तो उसका साथ नेगेटिव के साथ हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, ऐसा हमारे क्या होता है निगेटिव। अगर बच्चे को हमेशा क्या, बच्चा या टीचर निष्क्रिय है, निष्क्रिय रूप से, पैसिव रूप से, तो वो भी वहाँ भी हमारा कथन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। निष्क्रिय भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर मानकीकृत कहे, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंड स्टैंडर्डाइज्ड कहे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो उसको कहेंगे मानकीकृत, तो वो भी हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। दंड, बच्चे को अगर दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमारी क्या होंगी, हमेशा नेगेटिव होंगी, ठीक है। वो भी चीज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी। व्याख्या करना, परिभाषा देना, लेक्चर देना, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, अब ये जो अवसर, बच्चे को हमेशा अवसर देना चाहिए किसी चीज़ में, चाहे ईवीएस में बच्चे को अपनी बातों को रखने के लिए हमेशा क्या देना चाहिए, अवसर देना। बच्चा हमेशा सक्रिय रूप से, टीचर भी हमेशा क्या हो, सक्रिय रूप से होना चाहिए। बच्चा भी और टीचर दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा सक्रिय होने चाहिए, ठीक है। जिज्ञासा, बच्चे के अंदर हमेशा क्या होनी, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को हमेशा उसके वास्तविक और दैनिक जीवन से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव वर्ड कौन हो गए, अवसर हो गया, सक्रिय हो गया, जिज्ञासा हो गया, वास्तविक हो गया, दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक। ऐसे करके 2-3 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, बच्चे को कभी रटाना नहीं है, उसको ना ही रटाना है ना ही याद कराना है, ठीक है। बच्चे को कभी भी रटाना, उसको हमेशा क्या है, अंडरस्टैंड मतलब उसकी समझ को बढ़ाना है। समझ पे समझ उसकी जितनी विकसित करेंगे उतना ही बच्चा क्या करेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा बच्चे को रटंत विद्या से दूर रखना है, ठीक है, याद कराने वाली चीज़ों से, और उसको हमेशा क्या करना है, अंडरस्टैंड बनाना है, मतलब समझाना है, समझ उसकी विकसित करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो निगेटिव वर्ड है हमारा, वेधन और अभ्यास, मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चे को सिखाना नहीं है। ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड से आप बच्चे को सिखाएंगे नहीं, ठीक है। हमेशा उसको क्या बनाएंगे, खोजबीन। बच्चा हमेशा ऐसा किसी कोई चीज़ देंगे कि बच्चा खुद स्वयं से खोजे उस चीज़ को, ठीक है। ऐसे बच्चे को क्या करना है, बनाना है, ठीक। चलिए आगे क्या है, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। हमेशा हमारी जो शिक्षा होगी वह ना तो पुस्तक केंद्रित होगी, ना ही शिक्षक केंद्रित होगी, ना तो टेक्स्ट बुक होगी, ना ही टीचर, बल्कि क्या होगी, बाल केंद्रित होगी। हमेशा क्या होगी, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित हमारा क्या है, यह एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। हतोत्साहित हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। बच्चे को हर काम के लिए क्या, उसको प्रोत्साहन देना है, अवसर देना है, ठीक है। खोज स्वयं से करने के लिए बच्चों को अवसर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में या जेहन में याद होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें आपको हमेशा क्या
एक लोगों से ऊपर लेके जाती हैं, एक लेवल क्या करती हैं, ऊपर लेके जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट में, मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, सभी में एक चीज़ पूछेगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा ताकि आप जल्दी से सारी चीज़ों को देख लें और अच्छा करें। जो है मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपके एक नंबर भी इधर से उधर ना जाए। ठीक है, सारे मैंने टारगेट बनाया था सभी बच्चों के लिए कि हम लोग 130 प्लस टारगेट लेके चल रहे हैं और सबके आज 100% है, 130 प्लस नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक भी क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन कोई छोड़ेगा नहीं आज। ठीक है, सभी लोग पूरा करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक, चलिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा आती है आप उस पर फोकस करेंगे। मतलब आपको हिंदी आता है तो सबसे पहले आप हिंदी को करेंगे। जो आपको मैथ आती है तो मैथ आप सबसे पहले करेंगे। आप सीडीपी आती है, सीडीपी को, ईवीएस आता है तो ईवीएस को, जिससे आपका क्या, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे कि मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, और कभी होपलेस नहीं होना है। एग्ज़ाम देते वक्त आपको होपलेस नहीं होना है। समय 5 घंटे आपको सिस्टम के सामने बैठना है। ठीक है, सिस्टम के सामने 5 घंटे बैठना है। ठीक है, तो आपको होपलेस नहीं होना, अपना पानी सब कुछ लेके जाइएगा साथ में। ठीक, चलिए आगे बताते हैं। कलन विधि, कलन विधि हमें हमेशा क्या होती है, हमेशा निगेटिव टैग होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए, क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, और हमारा समालोचनात्मक चिंतन याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो आप समझ में, ये समालोचनात्मक क्या होता है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आता, तो आप इंग्लिश वर्ड उसका देख लिया करिए। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की हमेशा जो क्रिटिकल थिंकिंग हो उस पर क्या करना है, ध्यान देना है। मतलब क्रिटिकल चिंतन पर जो है फोकस करना है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को कभी जो है सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण और नामांकित लेबलिंग नहीं करना है। लेबलिंग लेबलिंग कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, बेबल इस बच्चा इस लेवल पर है या यहाँ तक पहुँच गया, लेबलिंग का कभी भी प्रयोग नहीं करना, ना ही पृथक्करण करना, ना ही लेबलिंग करना। ठीक है, बच्चे को हमेशा क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति क्या बनाना है, संवेदनशील बनाना है, सेंसिटिव बनाना है। तो सेंसिटिव चीज़ें हमारी हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आती हैं। याद रहेगा ना आप लोगों को, संवेदनशीलता हमेशा क्या, बच्चे को, जैसे आप कह दिए कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, तो बच्चा उसके प्रति क्या होगा, संवेदनशील होगा। जितना संवेदनशील होगा इन्वायरमेंट के अंतर्गत, उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी, उसकी समझ होगी और पकड़ होगी। ठीक है, अगला सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट आप लोग हमेशा क्या है, निगेटिव होता, और फॉर्मेटिव जो होता है उससे क्या होता है, फॉर्मेटिव जो होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता। और एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 जो हमारी कहती है, वो कहती है कि हमेशा हमको जो है क्या करना चाहिए, सम्मेटिव असेसमेंट से हमारा क्या चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, सम्मेटिव से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक अगला जो तुलना, बच्चे के अंदर तुलना, जैसे कि एक लड़का ये है, ठीक है, राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। तो इनके बीच में कभी तुलना नहीं करना कि श्याम को बहुत ज़्यादा आता है और राम को बहुत कम आता है। ठीक, इन दोनों में तुलना वाली बातें कभी भी नहीं करना। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है किसी से तो उसको त्रुटि करना ही देना चाहिए। ठीक है, उसको क्या है, त्रुटि करने देना। त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव वर्ड होती हैं। ठीक है, त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव वर्ड होती हैं। ठीक, ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बता दीजिए। अगला जो है उपेक्षा, इग्नोर, बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, टीचर को कभी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना। एक टीचर बच्चे के साथ कभी भी ये वाली बात कभी नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसको हमेशा कुछ भी सिखाएं, जब बच्चा आता है अपने घर से तो उसे हमेशा मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें और उसकी मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सम्मान करें। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये वर्ड जहाँ भी आपको देखने के मिलेंगे चारों ऑप्शन में, वो हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा या गलत होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। रोजगार, व्यवसाय, उच्च शिक्षा, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सब मल्टी लैंग्विलिज्म जो हमारा जो होता है, बहुभाषिकता जिसको बोलते हैं, मल्टी लैंग्विलिज्म जो हमारा होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता का मतलब होता है एक कक्षा है, इस कक्षा में जो है कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है। इसे कहते हैं हम बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता जो हमारा देश है, भारत जो है, यहाँ बहुत से भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, टोटल कितनी है, टोटल हमारे संविधान में 22 भाषाएं वर्णित है। कितनी है, भाषाएं 22 भाषाएं जो हमारी क्या है, वर्णित है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे आ जाइए।
आगे हमारा है विभिन्न संदर्भों, जहाँ भी विभिन्न संदर्भों की बात करेगा वो भी हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, ठीक है, आगे इन लास्ट स्लाइड है। ठीक है, आप एकदम मोटिवेट के साथ होके जाइए, पेपर सब बिंदास एकदम दीजिए, मस्त एकदम पेपर जाएगा आपका, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बच्चे को डिसिप्लिन, अनुशासन कहीं भी दिखे जो है डिसिप्लिन, वो भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। कंट्रोल, बच्चे को कभी कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, वो भी हमारा नेगेटिव। बच्चा खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक पेपर कभी भी नहीं आता। बच्चा जब अपने घर से स्कूल आता है फर्स्ट टाइम, तो वो अपनी मातृभाषा के साथ आता है। ठीक, हमेशा किस भाषा, मातृभाषा के साथ आता है। तो ये भी चीज़ हमारी क्या होगी, हमेशा गलत होगी, ये भी हमारे नेगेटिव वर्ड है। ठीक, इसी तरह से लोकतांत्रिक, कहीं भी डेमोक्रेटिक शब्द दिखे वो हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चर्चा, एक एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे के बीच में डिस्कशन कराना, ये भी हमारा क्या कहलाता है, हमेशा पॉजिटिव टैग। इमोशन, बच्चे का इमोशन जो होता है, भावात्मक होता है जो है इमोशन जो जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा बच्चा क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टैग होता है। ठीक, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हस्तपरक, जिसको क्या बोलते हैं, हस्तपरक जो होता है, हैंड एक्टिविटी हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। हैंड एक्टिविटी जो हमारी होती है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। करके सीखना हमारा पॉजिटिव, संवेग पॉजिटिव होगा। जो हम डिस्कशन करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लोकतांत्रिक, ये भी हमारा क्या है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो आप जितने लोगों का आज जो है 28 तारीख को क्या है, एग्ज़ाम है, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप एकदम पेपर को क्या आएंगे, फोड़ कर आएंगे। ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, ये लास्ट उन लोगों के लिए था जिन लोगों का कल, आज आज मतलब पेपर जिन लोगों का कल है वो लोग ही देख लेंगे। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन इसको देख के जाइएगा। आपका 30 से 35 नंबर यहीं से आ जाएगा। आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, कहीं भी केवल दिख जाए तो आपका गलत। अगर पूछा है कि इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है या सही है, तो आप एलिमिनेशन मेथड, जैसे पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, किसी में केवल दिया है तो आप वहाँ से अगर ऑप्शन में केवल दिया तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है, कहीं भी जो है नियंत्रण, बच्चे को नियंत्रण करना चाहिए, वो भी गलत हो गया। कहीं खाली स्टेट बच्चे, खाली खाली स्लेट बच्चा है, वो भी गलत हो गया। बच्चे को हमेशा चर्चा करके सीखने पर अवसर देना चाहिए, हमेशा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं क्या देखते हैं वो, जैसे बच्चे जो होते हैं कुछ, इसमें जो ज़्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में बच्चे हर चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक कमेंट आया था, एक बच्चा पूछ रहा था, सर जो ये वर्ड है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमेशा जो है किस में देखना है, ऑप्शन में देखना है या फिर जो है जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करिए। ये चीज़ें हमेशा क्या किस में देखना है, ऑप्शन में देखना, जो चारों ऑप्शन है उसमें देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप लोगों का अच्छा पेपर जाए और आप लोग पेपर को एकदम पूरी तरह से फोड़ के आए, 140 150 तक करके आए, जो मेरी तरफ से यही आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जाएगा आप लोगों का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।